हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 24 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले, हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयाः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। अब मैत्री मुनि आगे कहते हैं, मैत्री उवाच इति संदिश्य भगवान बाहिर्ष दैर्भिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान तदर्धे हरः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, शिव जी ने इस प्रकार से राजा बहिर्षद के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव जी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, रुद्र गीतम भगवतः स्तोत्रम सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पूर्व मयुतम जले। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए स्रोत का जप करते रहे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्राचीन बहिर्षम शक्त कर्म सवासक्त मानसम नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत। मैत्री मुनि कहते हैं, जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे, तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, श्रेयस्त्वं कत मद्राजन कर्मणात्मन इहते दुखानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिर्षद से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर आगे राजा बर्षित बोलते हैं, ना जानामि महाभागा परम कर्माप विद्यति ब्रूहि में विमलम ज्ञानम ये मुच्चे ये कर्म भी। अब राजा बोलते हैं, हे महात्मन नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। कृपया करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। फिर आगे राजा कहते हैं, गृहेषु कुट धर्मेषु पुत्र दार धनार्थधी न परम विन्दते मूढ़ो भ्रामया अन्न संसार वर्तमसु। अब आगे राजा कहते हैं, जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं, ऐसा उपदेश नारद जी कह देते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, भो भो प्रजापते राजन पश्युन पश्य तवयाध्वरे संज्ञापितांजी वस अंघ्रिणी घृणेन सहस्रशः। अब महात्मा नारद मुनि कहते हैं, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, उन्हें आकाश में देखो। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, एते त्वां संप्रतक्ष्यन्ते स्मरन्तो वैशशं तव संपरीतमयः कुटैश्चिन्द अत्युत्थितमन्यवः। नारद जी कहते हैं,
ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सिंगों से बेढ़ डालेंगे। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं, अत्र ते कथीयस्ते अमुमितिहासं पुरातनम पुरुजनस्य चरितम निबोध गदतो मम। नारद जी कहते हैं, इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहूंगा जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहक्षश्रवः तस्या विज्ञात नामासी अत सखा विज्ञात चेष्टितः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात था, यानी अज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सो अन्वेष्यमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभु नानुरूपम यदा विन्ददभुत्स विमना इव। नारद जी कहते हैं, राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घुमाया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। फिर आगे नारद जी कहते हैं, न साधु मेनेतः सर्वा भूतले यावत् ही पुरः कामान काम यमानो असौ तस्य तस्योपपतते। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं, राजा पुरंजन की इंद्र भोग की लालसाएं असीम असीम थी। अतः वह सारे संसार में ऐसे स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। फिर आगे नारद जी कहते हैं, स एकदा हिमवतो दक्षिण एस्वथ सानुषु दर्दशा नवभिद्वार्भी पूरम लक्ष्यत लक्षणाम। नारद जी कहते हैं, एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, प्राकारो उपवनाटाल परिखैरे अक्षतोरण है स्वर्ण रौप्या यस है श्रृंग है शंकुल संकुलाम सर्वतो गृह। नारद जी कहते हैं, वह नगर चारों ओर दीवालों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारे, नहरें, खिड़कियां तथा झरोके थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों गुंबदों से अलंकृत थे। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नील स्फटिक वैडूर्य मुक्तामर कटारुण है किप्त हमर्य स्थलिम दीप्ताम श्रिय भोगवती मिव। अब नारद जी कहते हैं, उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थीं। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, सभा चतवर रथयाभिरा क्रीडायत नापण है चैतय ध्वज पताकाभिर्युक्ता विद्रुमवेद भी। अब नारद जी कहते हैं, उस नगर में अनेक सभावन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, द्यूत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामालय, झंडियां, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सब से घिरा हुआ था। फिर आगे नारद जी कहते हैं, पुरियास्तु बाह्यो पवने द्रव्य द्रुम लताकुले निडद्विहि अंगालिकुल कोलाहल जलाशय। फिर आगे नारद जी कहते हैं, उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे जो सदैव गूंजते तथा गुंजार करते थे।
फिर आगे नारद जी कहते हैं, हिमिन निर्झर विप्रस्मत कुसुमा करवायुना चलत प्रवाल विटपन लीनी तट संपदि। नारद जी कहते हैं, सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थीं जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे थे। फिर आगे नारद जी कहते हैं, नानारण्य मृग व्रात व्रातैर्ना बाधे मुनि व्रत है आहुतम मन्यते पांथो यत्र कोकिल कूजित है। मैत्री मुनि कहते हैं, अब यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि नारद जी अब राजा राजा को बताते हैं, राजा भविष्यमित्र को, कि ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयले गूंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। फिर आगे नारद जी कहते हैं, यदृक्षया गताम तत्र दर्दशः प्रमदोत्तमाम भृत्येदर्श भिरायांति मे कैशिकस तनायक है। नारद जी कहते हैं, उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायासी चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थीं। फिर आगे नारद जी क्या करते हैं उसको हम आगे देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।